हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, अभी तक हमने मैट्रिसेस में जितनी बातें थी ना, सारी बातें पढ़ लिया है और सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बस एक ही टॉपिक रह गया था जिसे कई दिन से मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन टाइम मिला नहीं, दूसरे क्लासेस के वीडियोस बनाता रहा। तो आज उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है। पर कन्फ्यूजिंग रहेगा नहीं, बिकॉज नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन के लिए ही तो हम हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या हैं, ठीक है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रारंभिक संक्रिया। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कुल 6 होते हैं। एक्चुअली होते तो 3 ही हैं। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो एंड 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम, ठीक है। मतलब ऑपरेशन तो 3 ही है, पर यह है कि 3 रो के साथ हो सकते हैं, 3 कॉलम के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, यहां पर टोटल 6 होते हैं। 3 ऑन रोज एंड 3 ऑन कॉलम्स, 3 पंक्तियों पर, 3 स्तंभों पर। अब सबसे पहले बात किया जाए कि ये एलिमेंट्री कौन से 6 बनते हैं या 3 कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पहला ऑपरेशन क्या होता है? आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, ये पहला ऑपरेशन होता है। आई मीन टू से कि वहां पे अगर लिख दिया जाए R1 R2, आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरफ एरो बना रखा है। इसका मतलब है कि R1 के प्लेस पे R2 आना है और R2 के प्लेस पे R1 जाना है। और ये कॉलम के केस में होता तो यही C1 C2 लिख देते। ज़रूरी नहीं है R1 R2 या C1 C2 हो, वो C2 C3 या R2 R3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? किसी भी मैट्रिसेस के जो रो होते हैं या जो कॉलम होते हैं उन्हें इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है? दूसरे में क्या होता है? किसी मैट्रिसेस के रो या कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे मैं चाहूँ तो R1 गिव्स टू, यहाँ पे 3R1 लिख दूँ, या C1 गिव्स टू 2C2 लिख दूँ, इस तरीके से। अच्छा, फिर हम ये मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? तो वो ज़रूरत क्वेश्चन बताएगा जब आप प्रूफ कर रहे होंगे। जैसे कि अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो वहाँ पे हम इनवर्स फाइंड करेंगे इसी मेथड से। तो बीच में हमें ज़रूरत समझ में आएगी कि कहाँ से क्या हटाएं और क्या जोड़ें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, जिससे जो हमें चाहिए सुटेबली वो फाइंड हो जाए। हाँ, और बाकी उस पर हम लोग बेहतरीन ढंग से जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूर समझेंगे। अभी हम बात किस पे कर रहे हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। थर्ड ऑपरेशन कौन सा होता है? थर्ड में बच्चों क्या होता है? कोई R1 कोई भी रो या कोई भी कॉलम के साथ दूसरा रो या कॉलम जुड़ता है और उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए, लाइक दिस। मान लीजिए ये क्या है? Ri, तो ये है Ri प्लस K Rj, ठीक है। Ij क्या है? अब पहला रो है कि दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो उस बेसिस पर Ij हम इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। या इसी इनकी तरीके से मैं दिखाना चाहूँ तो इसे क्या कहूँगा? R1 गिव्स टू R1 प्लस 2R2, ठीक है। या कॉलम का केस होगा तो यही C1 C2 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही तीनों स्टूडेंट्स ऑपरेशन है जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। अब 6 कैसे हुए आप समझ ही गए होंगे। 3 हम रो पे करते हैं और 3 कॉलम पे करते हैं, ठीक है। तो यही 6 अभी तक हमने ये देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि आखिर यूज़ कहाँ करना है? हाँ, क्या है ये तो ठीक है,
कौन कौन से हैं हमने देख लिए हैं, पर हो इनका यूज़ क्या है ये जानने की ज़रूरत है। तो ठीक है भाई, इसी के लिए तो अभी आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो एक तो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और एक होता है कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, या हिंदी में लिखा रहेगा प्रारंभिक संक्रिया विधि से इनवर्स इसका प्राप्त कीजिए, ठीक है, या जिसे व्युत्क्रम कहते हैं। तो अभी देखिएगा जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं उन्हीं का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको 2x2 का भी हो सकता है और 3x3 का भी हो सकता है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज में आप देखोगे ना तो केवल 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, आधे से ज़्यादा, आधे क्वेश्चन 2x2 वाले और आधे 3x3 वाले। तो हम दोनों में से एक एक क्वेश्चन लेकर के आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हम लोग क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। ये आई क्या है, पहचान रहे हो ना, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह, जो कि 2x2 के लिए 1 0 0 1 होता है एंड 3x3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ऐसा हमने कई दफ़ा पिछले वीडियोस में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए सवाल यहाँ पर a इज इक्वल टू आई ए लिखने का क्या मतलब है। एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब हमें इनवर्स फाइंड करना है तो बच्चों इसी का हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। किस तरह से यूज करना है समझ लीजिए। अगर इसे इवेल्युएट करें हम तो वैल्यू 1 आएगी, और 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर ही आता है ना। तो इसका मतलब है ये 1 इंटू ए करूँगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आप समझ लीजिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये जो ए है ना, ये एज इट इज़ यहीं पे रखा रहेगा, और इस ए को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो मैट्रिक्स रखेंगे और आई की वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ए को आई बनाना। कैसे बनेगा, कहीं पे हमें जोड़ना पड़ेगा, कहीं पे घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि ऑपरेशन में हमने चर्चा किया था उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं ना ए इनवर्स को हम 1/a समझ सकते हैं। तो अगर ये 1 बन जाएगा और ये इधर आएगा तो ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको आसानी से समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ये हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो इसको हमने सबसे पहले a सपोज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए 1 2 -1 3 इज इक्वल टू आई। बिकॉज ये 2/2 का है तो आई मैं यहाँ पे ये रखूँगा 1 0 0 1 और यहाँ पे a रख दिया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जैसे होता क्या है आमतौर पर जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बताते हैं इस मेथड में, कहते हैं सर हम एक को सेट करने चले दूसरा बिगड़ गया। कैसे, कहने का मतलब जैसा मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो आप देख रहे हो ना, इसको मैं ये बनाऊंगा, यानी यहाँ पे 1 लाऊंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब वो सब्ट्रैक्ट पे आता है कि ऐड पे आता है, वो कंडीशन बताएगी, ठीक है। तो उसी पे लोग कहते हैं कि सर कई दफ़ा ऐसा होता है हमने एक को सेट करके अरेंज किया तो दूसरा गड़बड़ हो गया। इस प्रॉब्लम को मैं हटाने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं। याद रखिएगा, अगर आपका मैट्रिक्स 2/2 का है तो कुछ ऐसा उसके एलिमेंट्स होंगे, आप उसमें इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में आगे बढ़िएगा, यानी कि पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस ऑर्डर में अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, आपको रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसा ये रूल मैंने बताया है उस बेसिस पर पहले इसकी बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है तो इसका कुछ नहीं करना है ना। फिर ये इसकी बात, इसे हमें 0 करना है। आपको पता ही होगा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम R1 R2, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम C1 C2 कहते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये गलती कभी मत करिएगा। किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब आप अप्लाई करते हो, अगर ऑपरेशन आपने रो पे किया है तो पूरे क्वेश्चन में केवल रो पे करना है, अगर कॉलम पे किया है तो पूरे क्वेश्चन में केवल कॉलम पे करना है। अगर एक ही क्वेश्चन में रो पर भी कर दिया ऑपरेशन, कॉलम पर भी, तो निश्चित रूप से उसका गलत होना तय है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये R2 है
तो R2 को मैंने लिख दिया R2 माइनस 2R1। अब देखो जरा मैंने क्या सोच के ऐसा लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब R2 यहां पे 2 है, माइनस 2R1, 2 इंटू 1, तो ये भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। एक बार में हम एक ही टारगेट करके चलेंगे, सभी को थोड़ी ना, सभी को किया भी नहीं जा सकता एक बार में, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने R2 चेंज किया है, सो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। अब यहां पे R2 2 है, सो यहां 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 0। अगर आप डायरेक्टली देख के ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाते तो कहीं रफली अलग से कर लिया करिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ तो 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। और सेम ऑपरेशन जो भी हम इधर करते हैं वही उधर भी करना है, ऐसा नहीं है कि उधर छोड़ देना है, ठीक है। सो इसके लिए करूँ तो यहाँ पे 0 माइनस 2 यानी कि ये माइनस 2 हो जाएगा, और इसके लिए अगर करते हैं तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। तो भाई हमारे ये दोनों कहानी फिट हो गई है। अब बारी है इन दोनों की, इसे मैं 1 करना चाहता हूं और इसे 0 करना चाहता हूं। तो भाई 5 में है उसे मैं 1 लाना चाहता हूं, तो दो ही रास्ते हैं, या तो 5 माइनस 4 हो या फिर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे डिवाइड करना आसान है और वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि 0 है, 0 बाई 5 0 ही आना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधा लिख दिया R2 इज डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जो सेकंड रो है मैं उसे डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 0 बाई 5 0, 5 बाई 5 1, ठीक है ना। और इधर आ जाओ 1 0, माइनस 2 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस 2 बाई 5 एंड 1 को 5 से डिवाइड किया तो 1 बाई 5 a। अच्छा यहाँ a नहीं लिखा था, हर जगह a चलेगा, ठीक है, लास्ट तक चलेगा। अब बचा है केवल ये प्रॉब्लम, तो इसको हमें 0 करना है, इसके साथ जोड़ दे खुद ब खुद 0 हो जाएगा। सो हमने R1 को R1 प्लस R2 कर दिया है, तो 1 प्लस 0 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 0, एंड दिस इज सेम बिकॉज मैंने तो R1 में चेंज किया है। और अब यहाँ की बात करूँ तो 1 प्लस माइनस 2 बाई 5, यानी कि ऐसे 1 माइनस 2 बाई 5, एलसीएम लूंगा तो 5 1s आर 5, 5 माइनस 2 यानी कि 3 बाई 5 हो जाएगा। इसकी बात करूं तो 0 प्लस 1 बाई 5 यानी कि 1 बाई 5 होगा, R2 में कोई चेंज नहीं है, सो वो वही रहना है। ये देखिए, तो मैंने क्या कहा था, इसको I बनाना है, बन तो गया I, फिर क्या है ये a इधर आएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 3 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 1 बाई 5। बिल्कुल आसानी से आपने इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। आपके मन में 2-3 सवाल जरूर उभरते हैं जब ये क्वेश्चन करने बैठते हैं। सबसे पहले ये कि सर हम कैसे जाने कि यहाँ पे आपने 2R1 कर दिया, कहीं पे आपने डिवाइड कर दिया। तो देखो भाई, जानने की बात बिल्कुल सामान्य सी है। क्या सामान्य सी है कि हमें मालूम है ना कि हमें यहाँ पे क्या लाना है, और जो लाना है वो देख लें हम। वहाँ पे डिवाइड में आ रहा है कि माइनस में कि प्लस में, वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, रफली अलग से कहीं कैलकुलेट कर लिया करो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि सर एक अरेंज करने में दूसरा मिस अरेंज हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम तो मैंने दूर कर दी ना इस मेथड को बता के। बिल्कुल शॉर्ट में है, बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक 3x3 का भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक ही यहीं पे फिनिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपके एक्सरसाइज के लिए लिया है। देखिए 3x3 का है, तो सबसे पहले इसे भी हमने a नेम दे दिया और वही इक्वेशन a इज इक्वल टू IA लिख दिया। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0 एंड I के प्लेस पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। यहां तक तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम आ गए, पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी तो वही सवाल होगा कि कहीं ऐसा ना हो एक अरेंज करने में दूसरा गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल होगा, क्योंकि 3x3 में डेफिनेटली 2x2 से ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो कन्फ्यूजन भी, रुकना भी ज़रा सा ज़्यादा बनता है। तो मैं इसके लिए भी आपको बता दूं क्या फॉलो करोगे आप, ध्यान से देखना। 3x3 का अगर है तो किस ऑर्डर में आप फॉलो करोगे ताकि आपको दोबारा नहीं करना पड़े, एक ही बार में काम बन जाए। सबसे पहले यहाँ से इधर आओगे, फिर यहाँ ओ सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे स्लैंटली, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है।
फिर से समझ लो, सबसे पहले ऊपर से आओगे तो यहाँ पे, फिर इस बार नीचे नहीं जाना है, ऐसे स्लैंटली जाना है, फिर उससे नीचे होकर के ऐसे सीधे चले जाना है। ठीक है, तो आइए इसी को फॉलो करते हुए तो जैसा कि हम शुरू करेंगे, तो इसे भी हमें यही आई बनाना है और इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ आना चाहिए, जो कि 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है। सो उसके नीचे देखेंगे, इसके पास -3 को 0 बनाना है, ये R2 है। तो वही चीज़ है, या तो 3 से डिवाइड करने में 1 आएगा या फिर 2 माइनस करने में। खैर 1 नहीं लाना है, यहाँ पे 0 लाना है ना। तो फिर कुछ प्लस कर दे, बिकॉज ये ऑलरेडी माइनस में है। तो मैंने क्या कर दिया, R2 को R2 + 3R1 लिख दिया है। तो ये -3 है और +3 × 1 +3, तो -3 + 3 कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे बगल में कैलकुलेट कर लिया करें, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिलहाल पहले R1 तो हम उसी तरह रख दें, क्योंकि R1 में तो कोई चेंज होना नहीं, हमने तो R2 चेंज किया है, ये 0 हो जाएगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 0 + 3 × 3 9, यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 और ये -6, दिस इज -11। R3 में कोई चेंज नहीं, वैसे ही हम रख देंगे। अब इधर आते हैं, तो यहाँ भी R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 वैसा ही रहेगा। R2 की बात करूँ तो ये 0 + 3 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 1 + 0 यानी 1 ही रहेगा, और ये 0 + 0, दिस इज 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या है, A है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, A को उसी तरह लेके आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे A में कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब हमने इन दोनों को सेट कर लिया, उसके बाद बारी इसकी है इस 2 को 0 करने की। तो क्या ना, 2 से 2 माइनस कर दें, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, R3 को R3 - 2R1 लिख दिया है। ठीक है, अब आप देख लो ध्यान से भाई, R3 बदल रहे हो तो R1 R2 तो बदलना नहीं है। सो मैं R1 R2 उसी तरीके से लिखा रहने दूंगा। R1 में क्या है, 1 3 - 2, एंड R2 है 0 9 - 11। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से देखो, R3 है 2 2 - 2 × 1, 2 - 2 0, और फिर यहाँ की बात करूँ तो 5 - 3 2 = 6, 5 - 6 हाउ मच, -1। फिर इसकी बात करूं तो 0 - +2 2 = 4। ठीक है, सेम काम हमें उधर भी करना है, तो वहां भी R1 R2 को तो बदलना नहीं है। सो 1 0 0 3 1 0, एंड लास्ट में ये है तो 0 - 2, दिस इज -2। इसकी बात करूं तो 0 - 2 × 0 यानी कि 0 ही रहेगा, और इसकी बात करूं तो 1 - 0 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आ गए हैं। ये पहला जो कॉलम है पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अब बारी है इसकी, इस 9 को हमें क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, तो या तो 9 को 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 9 से डिवाइड करें, या तो 9 - 8 हो, है ना। तो अभी बारी है हमारी इस 9 को 1 करने की। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 में तो 8 आना भी नहीं, या तो 9 - 8 1 होगा, या तो 9/9 1 होगा। तो हमने क्या किया, R2 को लिख दिया R2 + 8 R3। ठीक है, अब देखिएगा जरा कैसे यहाँ पे क्या होना है, ध्यान से समझिएगा। R1 तो उसी प्रकार से लिखा रहेगा, 1 3 - 2, एंड यहाँ की बात करूँ तो ये देखो 0 + 0 यानी कि 0 ही रहना है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ 9 और ये माइनस में है तो -8 यानी कि 1 हो गया। और यहाँ क्या होगा, -11 + 32 यानी 32 से 11 माइनस होगा तो 21 आएगा। और लास्ट में वही 0 - 1 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0। यहाँ भी R2 बदलना है, तो देखिए ज़रा 3 यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 8 2 = 16 यानी 3 - 16 कितना, -13 हो जाएगा। और यहाँ पे ये है 1 1 + 8 × 0 0 यानी कि 1 ही रहेगा। और ये 0 + 8, दिस इज 8 - 2 0 1, एंड यहाँ पे क्या है, A है। ठीक है, अभी इसके बाद बारी किसकी है, इस -1 की, और इस -1 को हमें 0 करना है। आसान है, हमने क्या किया, R3 को R3 + R2 कर दिया। ठीक है, सो 1 3 - 2 0 1 21 0 + 0 0 -1 + 1 0
4 + 20 125 और इधर 1 0 0 एंड ये दोनों आरती बदल रहा है, सो इसको वैसे ही रखना है -13 1 8 और ये देखिए ये क्या है -2 प्लस -13 दिस इज -15 एंड 0 + 1 1 1 + 8 9 और यहाँ आ गया है a। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अभी बारी है इस 25 की और ये 25 क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको 25 को 1 लाने के लिए, या तो 25 से डिवाइड करें या तो फिर 24 माइनस करें। तो चलिए इसको डिवाइड ही कर देते हैं बिकॉज बाकी भी वैसे भी 0 ही है। तो R3 इज डिवाइडेड अपॉन 25। ठीक है, तो R1 R2 में कोई भी चेंज नहीं आना है, उसको एज इट इज रख दीजिए। क्या है यहाँ पे 1 0 0 1 0 3 1 -2 21 एंड ये देखिए 0/25 0 होगा, 0/25 ये भी 0, 25/25 दिस इज 1 और उधर भी हमें वही करना है। पहला क्या है 1 0 0 है, सो पहला मैंने 1 0 0 रख दिया और बाद में है -13 1 8 और यहाँ पे -15/25 1/25 एंड 9/25। ठीक है, यहाँ पे a। तो ये देखिए यहाँ तक की कहानी हमारी पूरी फिट हो गई। बारी इस 21 की है और इस 21 को हमें 0 करना है। तो या तो 21 - 21 हो, है ना, तभी होगा ही। 21 - 21 अगर हम करते हैं तो 0 होगा। भाई डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो इसलिए हमने क्या किया R2 को लिख दिया R2 - 21 R3, क्योंकि भाई 2 की टेबल में तो 21 आना नहीं है, तो 1 से तो 21 करेंगे 21 ही आएगा। सो फिर से यहाँ पे देखिएगा 1 3 - 2 और ये 0 -21 × 0 0 ही है, 1 -21 × 0 ये भी 0 ही है, 21 - 21 0 सॉरी दिस वाज 1। ठीक है, हाँ, और ये R3 में तो कोई बदलाव आना नहीं है, 0 0 1। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे आप ज़रा सा ध्यान से समझिएगा -13 यहाँ पे है R2 कितना है -13 -21 R3 ये है -15/25, तो ये प्लस में हो जाएगा -15/25। 5 से ये कट भी रहा है, 5 3 जा 5 5 जा। अगर मैं 5 एलसीएम ले लूँ तो 13 5 जा 65 एंड 21 3 जा 63, तो -2/5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात करूँ तो R2 की जगह 1 है, 1 - 21 × 1/25, तो एलसीएम यहाँ 25 हो जाएगा, 25 - 21 यानी कि 4/25। लास्ट वाले की बात करूँ तो 8 है, वो हो जाएगा 8 - 21 × 9/25, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 25 8 जा 200 - 189, तो कितना आएगा 11/25, यानी ये सेट हो गया है कितना 11/25। और लास्ट वाले की भी बात करें, यहाँ पे कट ही रहा था, तो ये -3/5 1/25 एंड 9/25 और यहाँ पे a। अब आप बहुत करीब हैं। सबसे पहले अब ये -2 जो है इसे भी 0 करना है, तो हमने क्या किया R1 को R1 + 2 R3 लिख दिया है। क्या सोच के लिखा है देखिए, 2 × 1 2 2 - 2 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे तो 0 है, सो 2 × 0 0 एंड 0 + 1 1 ही रहेगा। यहाँ भी वही केस है, 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 और इन दोनों में कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0 0 1 और इधर भी वही काम मैं करूँगा। R1 कितना है, ये 1 है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे देखिए R1 इस बार यहाँ पे क्या है 1 + 2 R3, तो 2 × 3 यानी -6/5 हो जाएगा, 1 - 6/5 एलसीएम लूँगा तो -1/5 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 0 + 8/25 हो जाएगा ये, और यहाँ भी 0 ही है, तो 0 + सॉरी इसे R3 के साथ जोड़ना था, तो मतलब R3 तो यहाँ पे है, तो 1
-6/5 ये वाला तो ठीक है, और इसकी बात करूं तो 0 + 2/25 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना 1/25 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/25, 0 के साथ जोड़ोगे वही आएगा, और इसको करोगे तो 18/25, और ये दोनों वैसे ही रहेंगे, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25 a। अभी एक ही बचा है, बस इस 3 को निपटा दें, काम खत्म है ना। तो इसके लिए 3 को हमें क्या लाना है, 0 लाना है, इससे माइनस कर दें, यानी कि फिर से हमने लिख दिया R1 को R1 - 3R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 3 × 0 यानी 1 ही रहेगा, और ये 3 - 3 दिस इज 0, एंड वो तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 0 0 0 1, इधर का काम हमारा फिट हो गया। अब इसकी बात करें तो ये देखिए -1/5, इसे ज़रा कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा, -1/5, फिर उसके बाद -3R2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6/5, तो 6/5 - 1/5, 5/5, जो कि क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करूं 2/25 -3, तो 3 4 जा 12/25, ठीक है, 12/25, तो ये -10/25 कटा तो -2/5 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले की बात करूं तो 18/25 है, -3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 33/25, तो ये हो जाएगा -15/25, 5 से कट किया तो -3/5, R2 R3 में कोई चेंज नहीं, उसी तरीके से रहेगा, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इनवर्स हमने निकाल लिया 3/3 का भी, इससे पहले 2/2 का निकाला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो दोनों रूल बताया है आपको ज़रूर फॉलो करिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, थैंक यू।